नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बेहद अहम जानकारी के साथ। जमीन घोटाले मामले में लालू परिवार को राहत मिल चुकी है। दिल्ली की राज रेवेन्यू कोर्ट ने दी है जमानत। जमीन के बदले नौकरी घोटाले मामले में जमानत मिल चुकी है लालू परिवार को। लालू, राबड़ी और तेजस्वी यादव को राहत मिली है। तो इस वक्त की अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां कई दिनों से लगातार लालू एंड फैमिली मशक्कत कर रहा था और आखिरकार आज यानी कि 4 अक्टूबर को उनको राहत मिल चुकी है। राज रेवेन्यू कोर्ट में लालू एंड फैमिली की पेशी हुई थी, जिसके बाद से उनको जमानत मिल चुकी है। बता दें कि लालू परिवार को जमानत मिल चुकी है और जमीन के बदले नौकरी का ये पूरा मामला था। इसको लेकर लगातार शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा था। आज आखिरकार लालू एंड फैमिली ने राहत की सांस ली है। जमानत मिल चुकी है। 6 ऐसे लोग हैं जिनको जमानत दे दी गई है। बता दें 17 लोग इसमें नामजद आरोपी थे। ऐसे में जमानत मिल चुकी है लालू एंड फैमिली को। 6 लोगों को जमानत यहां पे दिल्ली के राज रेवेन्यू कोर्ट द्वारा दे दिया गया है। बता दें कि ये दायर की गई थी अपील जमानत की और ऐसे में जमानत मिल चुकी है राबड़ी देवी को, लालू प्रसाद यादव को, तेजस्वी यादव को और उनकी बेटी मीसा भारती को भी। तो जमानत मिल चुकी है लालू एंड फैमिली को। बता दें दिल्ली के राज रेवेन्यू कोर्ट ने जमानत दी है। लगातार अपील की जा रही थी जमानत को लेकर और एक के बाद एक अपील उनकी खारिज भी हो रही थी, लेकिन अब देखिए उनको जमानत मिल चुकी है। तो लैंड फॉर जॉब घोटाले का पूरा मामला है। तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी समेत 6 आरोपियों को जमानत मिल चुकी है। बता दें लैंड फॉर जॉब केस में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव और उनके परिवार को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली के राज रेवेन्यू कोर्ट ने लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को नियमित जमानत दे दी है। और लैंड फॉर जॉब मामले का जॉब का ये केस है जिसमें 6 आरोपियों ने जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी दी थी और इसे स्वीकार करते हुए कोर्ट ने 6 आरोपियों को जमानत दे दी है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अभिजीत कुमार हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। अजीत, क्या जानकारी है? जमानत मिल चुकी है, किन किन शर्तों पर जमानत मिली है, क्या अपडेट है आपके पास? जमीन के बदले जो जॉब का जो मामला था, जॉब के बदले जमीन का जो घोटाला था, इसको लेकर के आज बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव, राबड़ी देवी समेत 14 आरोपियों को समन जारी किया गया था, जिसमें आज 4 तारीख को इनको कोर्ट में पेश होना था, जिसको लेकर के यहाँ पर लगभग जो कोर्ट में अंदर सुनवाई को लेकर के किसी भी तरह की आधिकारिक जो घोषणा है वो सामने नहीं आई है। कुछ देर पहले ही अंदर सभी जो है वो पहुंचे हैं और अंदर जो सुनवाई है वो सुनवाई जारी है और कहा जा सकता है कि जो जमानत मिले लेकिन किन शर्तों पर मिली है अभी इसको लेकर के फिलहाल जो कोई भी आधिकारिक जवाब सामने नहीं आया है। तो निश्चित तौर पर कुछ समय का इंतजार करना पड़ेगा और जाहिर तौर पर कुछ समय के बाद ये भी खुलासा हो जाएगा कि जो जमानत मिल रही है वो किन शर्तों पर, किन आधार पर जमानत मिल रही है। तो वो 6 कौन से लोग हैं जिनको जमानत मिली है? लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव तो है, राबड़ी देवी है, उनके अलावा कौन कौन से ऐसे लोग हैं लालू एंड फैमिली से जिनको जमानत मिल चुकी है यहाँ पे अजीत? बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस समय जो अंदर आज मनोज झा, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, लालू यादव सब पहुंचे हुए थे और बताया जा रहा है कि इन सबको जमानत मिल गई है। हालांकि किन शर्तों पर, किन आधार पर जमानत मिली है ये अभी नहीं कहा जा सकता है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि लगभग जो आए थे उन सबको जमानत मिल गई है और उसी को लेकर के फिलहाल अभी कुछ देर में इसका खुलासा हो जाएगा कि किन शर्तों पर इनको जमानत मिली है, क्या आधार है और कितने दिन की जमानत मिली है, ये सब अभी कुछ ही देर में इसका खुलासा हो जाएगा। यानी कि कुछ देर में साफ हो जाएगा कि किन शर्तों पर जमानत दी गई है। लेकिन देखिए अजीत, इस पूरे केस ने एक नया मोड़ ले लिया है और जमानत मिल चुकी है। राहत की सांस यहाँ पे लालू एंड फैमिली ने ली है। कहीं ना कहीं लालू और परिवार को कहीं ना कहीं बहुत राहत जरूर मिली है, क्योंकि कहा जा सकता है लगातार जो जॉब के बदले जमीन घोटाला का जो आरोप है एक बहुत बड़ा आरोप है और लंबे समय से पूरा लालू परिवार ही इस मामले में आरोपित किया गया है और पूरे परिवार को कहीं ना कहीं इस मामले को झेलना पड़ रहा है। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि अगर आज ये जमानत मिली है तो पूरे लालू परिवार को, क्योंकि इसमें मीसा भारती, लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी और अन्य टोटल जो 14 आरोपी है, तो कहीं ना कहीं पूरा लालू परिवार इसमें आरोपित है। तो बहुत बड़ी राहत के साथ कहा जा सकता है, राहत की खबर
लालू परिवार के लिए ये कहा जा सकता है। तो अभी क्या जानकारी, अभी कोर्ट के अंदर ही उपस्थित है लालू एंड फैमिली, कब तक बाहर निकलेंगे, क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, अभी सब के सब जो है वो कोर्ट के अंदर ही है और कहा जा सकता है कि कभी भी ये मतलब कहा जा सकता है कभी कुछ ही मिनटों में तस्वीर साफ हो जाएगी, लालू यादव और पूरा परिवार बाहर आएगा और निश्चित तौर पर ये संभावना है कि मीडिया को वो जानकारी मिले कि किस तरीके से क्या था पूरा मामला, क्योंकि जब वो अंदर गए थे उससे पहले भी लालू यादव ने यही बातें बोली थी कि वो पूरा परिवार बेगुनाह है और उनको बिना वजह ही इस पूरे मामले में फंसाया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि आक्रामक होने का जो एक और जो लालू यादव लगातार आक्रामक तेवर दिखा रहे हैं, तो एक और मौका उनको मिल गया है क्योंकि एक राहत भरी खबर उनके परिवार को मिली है। जी स्वीटी। ठीक है अजीत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो जमीन के बदले नौकरी घोटाले मामले में जमानत मिल चुकी है लालू एंड फैमिली को, जमीन घोटाले मामले में उनको जमानत मिल चुकी है। हालांकि अभी कोर्ट के अंदर ही राउस रेवेन्यू कोर्ट ने ये पूरी सुनवाई की है और राउस रेवेन्यू कोर्ट की तरफ से ये जमानत दी गई है। खबर में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली के कथित शराब घोटाले में ईडी ने मनीष सिसोदिया के बाद अब संजय सिंह पर शिकंजा कस दिया है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने बुधवार सुबह संजय सिंह के आवास पर छापेमारी की। ईडी की कार्रवाई पर आप भड़क उठी है और उसने इसे मोदी अडानी के खिलाफ बोलने का नतीजा बताया है। वहीं छापेमारी के दौरान आवास पर मौजूद उनके पिता ने इसे तानाशाही करार दिया। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि ईडी अपना काम कर रही है और वो सहयोग करेंगे। अब उस पर क्या कहूँगी, यही कहूँगा विभाग का अपना काम है, विभाग कर रहा है और मेरे ख्याल से हम लोगों को सहयोग करना चाहिए। आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि मणिपुर पर कार्रवाई नहीं होगी और संजय सिंह को सस्पेंड कर दिया जाएगा, बदले कार्रवाई नहीं है तो क्या है, आप बताएं हमको। अगर मणिपुर के सवाल पर बेल में जा करके एक राज्यसभा सांसद के पूछने का धर्म है तो इसलिए सस्पेंड कर दिया जाए कि बदले की भावना नहीं थी, क्या थी, और एक सेशन के लिए सस्पेंड किए गए तो अगले सेशन के लिए भी, ये डिक्टेटरशिप नहीं तो और क्या है। सवाल वो पूछिए जो किसी भी सामान्य नागरिक की समझ में आवे, वो सवाल न पूछिए कि मैं कहूँ 3 धंधों 5 होता है तो आप कहें कि आपको कैसे लगता है 5 है, आपकी समझ में नहीं आता मीडिया के, ये बदले कार्रवाई नहीं है क्या है। मैं कैसे देखूंगा, मेरे पिता के खिलाफ कार्रवाई हो रही हो, फीलिंग्स मेरे साथ है। आई विल वेट फॉर द टाइम when he will get the clearance। आप लोग महसूस करो, बहुत दिन से संजय सिंह, अब ईडी के पास सूचनाएं होंगी, मैं उसके पास थोड़े हूँ, ऐसे तो आए नहीं होंगे, कोई सूचनाएं होंगी तो दे शुड गो टू मेक देयर क्वेरी, पहले वट एवर इन्फॉर्मेशन दे हैव रिसीव्ड दे शुड गो टू है, क्योंकि संजय सिंह मोदी और अडानी के लिंकेज को एक्सपोज करते रहे। हमेशा उन्होंने एविडेंस भेजी कि किस तरह से अडानी के नाम मोदी जी ने देश की सारी संपत्ति कर दी है और यही कारण है कि आज उनके घर पे रेड पड़ी है। लिकर स्कैम क्या था, आज तक कोई ये प्रूव नहीं कर पाया कि लिकर स्कैम कुछ हुआ भी था, क्योंकि कोई लिकर स्कैम नहीं था। आज तक 1 पैसे की रिकवरी किसी भी नेता के घर से नहीं हुई है और फिर भी मोदी जी अपनी ईडी सीबीआई को भेजते रहते हैं। कल पत्रकारों के घर रेड पड़ी, आज संजय जी के घर पे रेड पड़ी है। जो भी मोदी जी से सवाल उठा रहा है इस देश में, उसके खिलाफ रेड पड़ रही है। और लेकिन मैं मोदी जी से ये कहना चाहूंगी कि ये संजय भैया हो चाहे कोई और भी हो, हम सब अरविंद केजरीवाल के मजबूत सिपाही हैं। इस तरह से हम डरने वाले नहीं हैं। ईडी को भेज दीजिए, सीबीआई को भेज दीजिए, किसी को भी भेज दीजिए। सिलसिला चलेगा चुनाव तक। प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी की टीम ने आज घोषणा कर दी, आज ही नहीं कई हफ्तों से, कि आधिकारिक घोषणा हो गई है चुनाव की 2024 की। कल न्यूज क्लिक के ठिकानों पर, तमाम पत्रकारों पर, आज संजय जी पर, और आज ही हम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी, तेजस्वी जी, हम लोग जा रहे हैं बेल सीख करने। तो ये एक पूरा परिदृश्य है। प्रणाम महामानव जी को और उनके सहयोगियों को। अब आप यही करेंगे, लेकिन एक बात बता देते हैं, हांडी भर चुकी है, फूटने वाली है, लेकिन इन संस्थाओं के जो चरित्र को आपने खराब किया है ना, कल को आप भी इसकी जिद में आएंगे, सनद रहे। पत्रकार साथियों के यहाँ रेड हुई, शाम तक नई दिल्ली में टीएमसी के सांसदों को जिस प्रकार घसीट कर ले जाया गया वो आपने देखा, और आज सुबह सुबह आम आदमी पार्टी के सांसद
आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह के यहां रेड चालू है। उनके घर पर पुलिस, ईडी सब रेड कर रही है। कमाल की बात है। विपक्ष की अब कोई आवश्यकता ही देश में नहीं बची है। विपक्ष को बंद कर देना चाहिए। लोकतंत्र में केवल एक पक्ष रहेगा, जिस पार्टी की सरकार है, यानी भाजपा की सरकार। और जो विपक्षी दल हैं, जो हमारा इंडिया गठबंधन है, उनके नेताओं को चुन चुन कर निशाना बनाया जाए। ईडी और सीबीआई उनके घरों पर रेड करे, उनको जबरदस्ती पकड़ ले जाए, केस चलाए, बाद में आदरणीय न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद उन्हें बेल मिले। दोष नहीं है। अब यही सब लोकतंत्र में बचेगा? सरकार इसी के लिए हम सब चुनते हैं। जितना सरकार का है, उससे ज्यादा ही महत्व विपक्ष का है। और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बिहार में हुए जातिगत जनगणना पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा है कि हमारी पार्टी शुरू से ही जातीय जनगणना की पक्षधर रही है। 36% के साथ लालू जी और नीतीश जी धोखा किया। यही हाल यहां और अखिलेश जी, मायावती जी 19 साल शासन में रहे। कांग्रेस लंबे वक्त तक शासन किया। इन्हीं लोगों ने आज पिछड़ों के साथ धोखा किया है। देखिए, हमारी पार्टी हमेशा जातिवाद जनगणना के पक्षधर रही है और है। हम हमेशा चाहते हैं कि जैसे बिहार में गिनती हुई, एक खुलासा हो गया ना 36% के साथ लालू जी, नीतीश जी धोखा किए, वही हाल यहाँ है। अखिलेश जी और मायावती जी 19 साल शासन किए, कांग्रेस लंबा शासन किया। इन लोगों ने अति पिछड़े दलित के साथ धोखा किया। जो वंचित शोषित लोग हैं उनके साथ धोखा किया है। ये लोग सिर्फ बीजेपी के खिलाफ, सपा बसपा कांग्रेस के लोग बीजेपी का भय दिखा करके मुसलमानों में नफरत पैदा करते हैं और सत्ता सरकार में जाने का प्रयास करते रहे हैं। यूपी के लखीमपुर हिंसा मामले को लेकर किसानों का आक्रोश अभी भी कम नहीं हुआ है। शहीद किसान और पत्रकार की हत्या मामले को लेकर देश भर के किसान दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे। 3 अक्टूबर को देश भर में किसानों ने जोरदार प्रदर्शन किया। किसानों ने 3 अक्टूबर को काला दिवस मनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अजय मिश्रा टैनी का पुतला फूंका। जगाधरी की नई अनाज मंडी में जिले के किसान एकजुट हुए और लघु सचिवालय की तरफ कूच किया, लेकिन प्रदर्शनकारी किसानों को पुलिस ने गेट पर ही रोक दिया। वही प्रदर्शनकारी आशा वर्कर ने हाथों में थाली लेकर सरकार के खिलाफ रोष जाहिर किया और मृतक के परिजनों के लिए न्याय की मांग की। इस प्रदर्शन की अगुवाई भारतीय किसान यूनियन चटूनी के प्रधान संजू गुदियान और राकेश टिकैत ग्रुप के प्रधान सुभाष गुर्जर ने की। खेरी में उत्तर प्रदेश में किसान अपनी सभा कर रहे थे शांति प्रिय तरीके से, और सभा करके जब घर लौट रहे थे तो वहां जो मंत्री अजय मिश्रा टोनी, उसके गुंडों के द्वारा, उसके लड़कों के द्वारा निहत्थे किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी गई, जिसमें 4 किसान शहीद हुए और एक पत्रकार साथी मारा गया। आज उनका शहीदी दिवस मनाया गया, उनको श्रद्धांजलि दी गई और रोष स्वरूप प्रधानमंत्री मोदी का और अजय मिश्रा टोनी का पुतला जलाया गया, क्योंकि आज तक भी तकरीबन 2 साल हो चुके हैं। किसान इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं। बेकसूर किसान तो जेल में बंद है और अजय मिश्रा टोनी जैसे हम कहेंगे गुंडे, वो आजाद घूम रहे हैं। उनका मंत्रालय भी बीजेपी सरकार ने नहीं लिया, उनको गद्दी से भी नहीं उतारा रहा और सरकार जो है बीजेपी अपने मंत्रियों को बचाने का काम कर रही है। आज विरोध स्वरूप पुतला जलाया। आज पूरे देश में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर जो 3 अक्टूबर 2021 को आंदोलन के दौरान एक जो भारत सरकार में गुंडा मंत्री है अजय मिश्रा टोनी, उसके बेटे ने किसानों को, आंदोलन पर बैठे किसानों को गाड़ी से रौंदा था और आज 2 साल हो गए वो गुंडे सरेआम खुले घूम रहे हैं। उसी के विरोध में आज प्रधानमंत्री और अजय मिश्रा टोनी के पुतले जलाकर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन किया गया। भारतीय किसान यूनियन भगत सिंह के पदाधिकारियों ने धान की खरीद शुरू होने के बाद किसानों को आ रही दिक्कतों को लेकर मार्केट कमेटी के बाहर धरना प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। यूनियन नेताओं ने कहा है कि ऑनलाइन के नाम पर धांधली की जा रही है और किसानों की जमीन को आढ़ितों और उनके यहां पर काम करने वाले मुंशी के नाम पर दर्ज किया गया है। किसान नेताओं ने आरोप लगाया है कि अन्य जिलों के किसानों की जमीन को अंबाला में चढ़ाया जा रहा है। साथ ही किसान नेताओं ने कहा है कि जब किसान फसल लेकर आता है तो
तो उसे कहा जाता है कि उसकी जमीन पोर्टल पर नहीं चढ़ी हुई और जब तक जांच नहीं की जाती है। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले मुख्यालय के मुल्लाजी पेट्रोल पंप के पास बाइक में अचानक आग लग गई, जिसके बाद पेट्रोल पंप कर्मचारियों की सतर्कता से आग पर काबू पाया गया, जिसके एक बड़ा हादसा होने से टल गया। साथ ही आसपास के लोगों ने जानकारी देते हुए बताया कि बाइक पेट्रोल पंप के पास अचानक बंद हो गई, जिसके बाद बाइक चालक युवक ने बाइक को सुधारने की कोशिश की और बाइक चालक तभी बाइक ने अचानक आग लग गई। इस दौरान गनीमत रही कि वक्त रहते आग पर काबू पा लिया गया और बड़ा हादसा होने से टल गया। तो ये तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं जहां बैतूल में ये घटना हुई है। बाइक में आग लग गई है पेट्रोल पंप के पास और पेट्रोल पंप के कर्मचारियों की सूझबूझ से आग को बुझाया गया है। और दिल्ली बीजेपी विधायक रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किसानों को पैसा नहीं दिया। बता दें कि मदनपुर, खादर, जसौल के किसानों को 130 करोड़ पर बकाया देना है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट से इसका ऑर्डर भी दिया गया है। लेकिन सीएम अरविंद केजरीवाल ने अब तक किसानों को कोई पैसा नहीं दिया और 5 तारीख तक इसकी अल्टीमेटम दे दिया गया है। अगर दिल्ली सरकार ने 5 तारीख तक ये किसानों का पैसा नहीं दिया तो 6 तारीख को दिल्ली के मुख्यमंत्री के आवास पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। तो केजरीवाल ने किसानों को पैसा नहीं दिया तो यहाँ पे बदूड़ी ने कहा है कि धरना प्रदर्शन किया जाएगा और इसलिए उन्होंने सीएम पर जमकर निशाना साधा है। हरियाणा के रेवाड़ी से कांग्रेस विधायक चिरंजीव राव ने जेजेपी और बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि बीजेपी को ही भारी घुटन महसूस हो रही है। इसकी बांदी जिंद रैली में देखने को मिली, जहां चौधरी वीरेंद्र सिंह ने भ्रष्टाचार को लेकर न सिर्फ पार्टी पर निशाना साधा बल्कि अब कांग्रेस छोड़ने पर भी पछता रही है। साथ ही सरकार से एमएसपी पर बाजरे की खरीदी की भी मांग लगातार उठाई जा रही है। तो रेवाड़ी में लगातार मांग उठाई जा रही है। विधायक चिरंजीव राव ने अब निशाना साधा। उन्होंने निशाना साधते हुए बताया है कि किस तरीके से यहाँ पे धोखाधड़ी की गई है और बीजेपी को छोड़ने की उनके अंदर जो है वो पछतावा अब नजर आ रहा है। सभी जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से जो बाजरे की खरीद के अंदर किसान भाइयों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी, उसको लेकर मुझे लगातार हमारे किसान भाई हैं वो फ़ोन कर रहे थे। उसको लेकर आज मैं यहाँ पर आया हूँ। आप सभी जानते हैं कि खरीद के अंदर कितनी ज़्यादा परेशानी लोगों को हो रही है। सबसे बड़ी दिक्कत तो जो इन्होंने पहले टोकन वाला सिस्टम शुरू किया था, जिसकी हम लोगों ने सराहना भी की थी कि उससे किसानों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला था जब इन्होंने 2 साल पहले किया था। अब फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस के ऊपर जो कर रहे हैं उसकी वजह से किसानों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। आप देखिए कई किसानों को तो 20-20 घंटे खड़े होने के बाद भी जो कूपन नहीं मिल पा रहा है, टोकन नहीं मिल पा रहा है, उस वजह से खरीद नहीं हो पा रही है। और ये तो सरकारी एजेंसी स्वयं इस बात को मान रही है कि वो 30% ही बाजरा अब तक खरीद पाए हैं। दिल्ली में खेलो इंडिया के तहत युवाओं को प्रोत्साहित करने के मकसद से दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना कुतुबगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने खेल परिसर की नींव रख ग्रामवासियों को नई सौगात दी। इस मौके पर गांव को मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध कराने की अपनी प्रतिबद्धता को सुनिश्चित किया। साथ ही इस दौरान उन्होंने ये भी कहा है कि कुतुबगढ़ की तर्ज पर दिल्ली के अन्य गांव को भी विकसित किया जाए और उन्होंने कहा है कि दिल्ली देहात के विकास के लिए करीब 800 करोड़ रुपए का जो फंड होता है वो इन गाँव के विकास के लिए लगाए जाएंगे। तो कुतुबगढ़ में विकास कार्य हो रही है और ऐसे में यहाँ पे दिल्ली के उपराज्यपाल पहुंचे। उन्होंने कहा है कि कुतुबगढ़ में जो विकास कार्य हो रहे हैं उसी के तर्ज पर आगे काम तमाम गांवों में भी दिल्ली के किया जाएगा और इसी तरीके से विकास नजर आएगा दिल्ली में।
ये बात कही है कि दिल्ली में 49 विलेजेस हैं और मैंने बहुत सारे गांव के दौरे किए हैं, देखा है उनको। गांव में जो बेसिक सुविधाएं हैं वो नहीं हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, नालियां जो हैं भरी हुई हैं कचरे से, गंदगी है। और इस बात का मुझे दुख है कि ये गांव, चूंकि दिल्ली एक राजधानी है, उसके गांव हैं और वहां पर इन बेसिक सुविधाओं का ना होना ये एक बहुत चिंता का विषय है। गांव के विकास के लिए एक फंड है जो करीब 800 करोड़ रुपए का फंड है जो सरकार के पास है। उस फंड को डीडे के माध्यम से यूज किया जाता है हमेशा। मैंने डिसाइड किया है कि उस फंड को डीडे को दे दिया जाएगा। और मैनपुरी के करहल थाना पुलिस और सर्विलांस टीम को कामयाबी मिली है। बता दें कि संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में मादक पदार्थ के साथ 8 लोग को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि सरल स्कीम ने शक के आधार पर 8 लोगों की तलाशी की थी, जिनके पास से भारी मात्रा में गांजा बरामद कर लिया गया है। और बता दें कि पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। 8 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एसपी के निर्देश अनुसार ये कामयाबी मिली है और काम किया गया है। मैनपुरी से जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। हरदोई में पुरानी रंजिश के चलते मारपीट हो गई है, जहां सोशल मीडिया स्टेटस पर जय श्री राम लिखने से गुस्साए गाजी ब्रदर्स सद्दाम गाजी और नौशाद गाजी ने तमंचे से हमला कर सिर फोड़ दिया। बता दें कि दोनों अपराधी खुलकर अवैध हथियारों का इस्तेमाल करते हैं, तो वहीं दहशत फैलाने के लिए मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पे डालते हैं। हालांकि पुलिस ने पुरानी रंजिश में हुई मारपीट का मामला दर्ज किया है। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पे स्टेटस के चलते मारपीट होती हुई नजर आ रही है और यहाँ पे 2 व्यक्ति घायल भी हो चुके हैं और ये पुरानी रंजिश बताई जा रही है, जिसको लेकर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। और बीते दिनों से चल रहे होमगार्ड और सिख युवक मामले में जहां कल सिख समाज ने इकट्ठा होकर होमगार्ड पर सिख युवक की पगड़ी के साथ छेड़छाड़ करने का मामला दर्ज कराया था, तो वहीं आज रोड समाज ने इकट्ठा होकर एसपी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस ने सिख युवक पर होमगार्ड पर हमला करने के खिलाफ 307 का मुकदमा दर्ज कराया। बता दें कि होमगार्ड जवान और हिंदू संगठनों से जुड़े लोग भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए। साथ ही एसपी द्वारा उचित कार्रवाई करने के आश्वासन के बाद ये प्रदर्शन खत्म किया गया। मैनपुरी में पीड़ित महिला ने एसपी ऑफिस के बाहर आत्मदाह करने का प्रयास किया। बता दें कि पीड़ित महिला लगातार आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रही थी, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, जिसके चलते पीड़ित महिला ने ये जो कदम उठाया। इस दौरान ड्यूटी पर तैनात महिला पुलिसकर्मी ने पीड़ित महिला के हाथ से डीजल से भरी बोतल छीनी है और पुलिसकर्मी ने पीड़ित महिला को आश्वासन दिया है कार्रवाई का।
फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।